बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं काले चने और बीफ से ज़बरदस्त तरीके से कबाब बनाऊँगी। तो मैंने 4 अदद प्याज डाल दिए और 1 किलो के करीब बीफ का जो है पीसेस थे। बग़ैर हड्डी के ये पीस जो हैं अच्छे से धोने के बाद ये शामिल कर देने हैं। और काले चने हैं आधा किलो, इनको मैंने 4 घंटे भिगोने के बाद साफ़ सुथरा करने के बाद भिगो देना है और तकरीबन डेढ़ जग पानी डाल देना है। और उसी पानी में फिर गोश्त को शामिल करेंगे और 4 अदद प्याज मैंने डाले थे और टमाटर डाले 2-3 अदद, और इसमें मैंने डाल दिए अपना सब्ज़ मिर्च जो है तकरीबन 8 से 10 अदद। तो अदरक और लहसुन जो है दरदरा सा कुटा हुआ डालना है इसमें, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और ये इलायची है, दालचीनी के बड़े टुकड़े हैं, तेज़पात है और तकरीबन 6 से 7 अदद ये लौंग होंगे। और इसमें डेढ़ चम्मच के बराबर मैंने सिर्फ़ पिसी हुई मिर्च डाल रखी है और ये मैंने डेढ़ चम्मच के बराबर ही हल्दी ली है। 8 से 10 दाने इसमें मैंने काली मिर्च के डाले हैं और 1 टीस्पून इसमें मैंने मेथी दाना डाल रखा था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था चाट मसाला। ये सारे मसाला जात इसमें मैंने अब शामिल कर दिए हैं। तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है और इसके बाद जब इतना सा पानी इसमें रह जाए ना और चने और गोश्त जो है अच्छे से ये गल जाए और थोड़ा-थोड़ा सा इनमें कच्चापन होना चाहिए। तो फिर इस वक़्त इस पॉइंट पे ये मसाला जात इसमें डालने हैं और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत इसमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरह मैंने अब ये डाल दिए, ये तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे मीडियम फ्लेम पे, ये अब्ज़र्व हो जाएगा सारा पानी इसमें तमाम चीज़ों में। और ये मसाला जात जो है इनका कुछ तीखापन भी रहना चाहिए और कुछ इनकी पकाई भी होनी चाहिए। तो इसमें तकरीबन मैंने जो है ना तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें घी भी मैंने शामिल कर दिया था। और फिर इसको इसका मॉइस्चर बहुत थोड़ा रह गया था, बिल्कुल ड्राई ना मॉइस्चर रह गया था। इसको मैंने एक खुले बर्तन में निकाल के तो ठंडा कर लिया है और ठंडा होने के बाद चॉपर में थोड़ा-थोड़ा डाल के तो लीमू इसमें तकरीबन डेढ़ लीमू मैंने सारे मिक्सचर में शामिल किया है और सब्ज़ धनिया और पुदीने के कटे हुए जो हैं वो पत्ते इसमें डाल दिए मैंने। कटा हुआ पुदीना और धनिया भी इसमें शामिल कर देना है और इसको ग्राइंड करना है और नमक देखना है कि अगर कम है तो इस पॉइंट पे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पाइसेस वग़ैरह और शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जितने स्पाइसेस मैंने इस्तेमाल किए थे इतने सामान में वो काफ़ी हैं। तो इस तरह फिर इसके मॉइस्चर को मैंने अच्छी तरह ठंडा करने के बाद कर लिया मैंने चॉप और इसको इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखा। तो इस फ्रिज में रखने का फ़ायदा ये हो जाता है कि ये अच्छे से इसकी टिक्कियाँ बन पाती हैं। तो कबाब जो हैं अच्छे से बन जाते हैं। तो फिर मैंने हाथ की मदद से ही हथेली के ऊपर रख के इनके ये कबाब तैयार कर लिए और बर्तन जिसमें कबाब तैयार करके रखने हैं उसको पहले ग्रीस कर लेना है ऑयल से, कुकिंग ऑयल से या घी वग़ैरह से। तो इसमें रख देने हैं और फिर इस तरह ये पैन मैंने लिया है। अब मैं ये पैन जो है पहली बार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने इसी मकसद के लिए लिया था कि इसमें कबाब वग़ैरह या सैंडविच वग़ैरह बनाने हों तो बहुत अच्छी-सी शेप आती है और बहुत प्यारे से अंदाज़ में ये बन पाते हैं। तो देखने में चीज़ अच्छी लगे तो फिर ही खाने को जी चाहता है और बनाने का तरीका भी आला होना चाहिए। तो इस तरह देखिए, इस तरह इसको मैंने थोड़े से घी में ही फ्राई किया है मैंने और दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेना है तसल्ली बख्श तरीके से। सारी चीज़ें तो पहले ही पक चुकी हैं, लेकिन फ्राई भी अच्छे तरीके से होगा तो तभी इसका टेस्ट जो है वो आएगा अच्छे तरीके से। तो ये अब मैंने अंडे में 1 अंडा तोड़ा, उसको फेंट के अच्छे से तो उसमें डिप किया है इसको कबाब को, और ये अंडे में डिप करके तो मैं एक कबाब बना रही हूँ। तो ये वाला कबाब जो है अंडे में डिप करके मैंने बनाया और ये दूसरे कबाब वैसे ही मैंने हाथ की हथेली पे बना के तो डायरेक्ट इसके अंदर रख दिए पैन के अंदर। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरती से और कितने बेहतरीन तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। तो देखिए
इसमें घी भी बहुत कम इस्तेमाल होता है और ये बहुत मज़ेदार और हेल्दी कबाब बनते हैं। ये आप इस तरह बना के देखिएगा, काले चने और इसमें ये डाल के गोश्त वग़ैरह चिकन भी आप डाल सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। तो बेहतरीन हेल्दी कबाब तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त स्पाइसी भी बने थे। तो इस तरह ये देखिए ये सारे जो कबाब हैं ये अंडे में मैंने डिप करके तो ये मैंने फ्राई किए हैं। तो ये भी बहुत बेहतरीन टेस्ट में थे और बग़ैर अंडे के जो फ्राई करने हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इस तरह अगर आपको घी या ऑयल कम लगे तो और आप इसके ऊपर थोड़ा-सा डाल सकते हैं और हल्की आँच पे इनको फ्राई करना है। तेज़ आँच पे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल जल से जाएँगे और ब्लैक से हो जाएँगे, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसी के साथ बहुत सारे दिनों के बाद तकरीबन 1-2 माह के बाद मैं दोबारा से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरे वालिद मोहतरम बहुत सख्त बीमार थे, कैंसर के मरीज़ थे। तो अब वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, तो मैं आप सबसे ये दरख़्वास्त करती हूँ कि आप उनकी बख़्शिश के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। तो ये मैंने बहुत कोशिश के बाद अब मैंने ये शुरू किया दोबारा से काम। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुशियों से आबाद रखे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे वालिद मोहतरम की बख़्शिश के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत नेक इंसान थे, आला दर्जे के। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।